नमस्कार सर, साउथ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश गौड़। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पत्नी के अत्याचारों से परेशान पति ने दी आत्महत्या की धमकी। जानकारी के अनुसार स्थानीय चूना भट्टी निवासी मनोज ने अपनी पत्नी पर मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। मनोज के अनुसार गत दिवस वह अपनी ड्यूटी पूरी कर घर पहुंचा था। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने उससे झगड़ा शुरू कर दिया। मनोज का आरोप है कि पत्नी आए दिन झगड़ा करती है और पैसे मांगती है, जिसके चलते वह कर्जदार हो गया है। कल भी उसने पैसे मांगे। मनोज के द्वारा मना करने पर उसने अपने भाइयों कमल, दीपक, बाबू और चाचा को बुला लिया और मनोज के साथ जमकर मारपीट की। मनोज का कहना है कि उन्होंने उसके साथ मारपीट करते हुए उसके सिर में लोहे की रोड मारकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। मनोज का कहना है कि उसकी पत्नी आए दिन उसका उत्पीड़न करती है, हाथापाई करती है, गाली गलौज करती है, जिसके चलते वह मानसिक रूप से परेशान है और कभी भी आत्महत्या कर सकता है। मेरी गर्ल शाम के टाइम मैं ड्यूटी पे से आया था, तो मैं घर गया तो मेरी वाइफ मेरे से अपने आप ही आचरण से उल्टा सीधा मेरे से बकवास करने लगी। बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, ना खाने को दे रही थी ना पहनने को दे रही थी, और मेरे से गलत तरीके से बात कर रही थी। मैं कह लगा क्या हो गया? कह लगे ज़्यादा बोलने की मेरे से ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। मैं कह लगा पैसे मैंने तेरे को दे रखे, तेरे बैंक में है, जो कि तेरी कमेटी के लिए मैंने तो दे रखा है। कह लगे ज़्यादा बोल लेगा तो मैं अपने घर को बुला लूँगा। मैं थोड़ा सा परेशान था क्योंकि मेरे पे कर्जा कर रखा है आर्थिक स्थिति से। मैंने कही हाँ जा तो अपने घर को बुला ले। तो मेरा जो फ़ोन था उसने अपने फ़ोन से अपने भैया कमल और दीपक और पप्पू और अपने चाचा बाबा को अनगन को कहा कि यहाँ तुम सारे के सारे आ जाओ। मैं असमर्थ था, मुझे ये नहीं पता था कि वे वाकई में आ जाएंगी। मैं अपने बच्चों को लेके मैं बाहर घूमने चला गया। उसी साथ वे भी मेरी गैल निकल गई। मैंने सोचा कभी ये कुछ कर ले, तो मैं इसकी गैल घूमने चला गया। तो मैं इसे समझा बुझा के मैं जैसे ही आ रहा था तो उसके भैया दारू वारू पी के आए और उन्होंने मुझे मेरे घर के सामने ही चारों ने, पहले तो दीपक आया, उसने मेरी छाती पे एकदम हाथ मारा। कहने लगा अब बता तू क्या कह रहा था? मैं कहने लगा भाई घर पे मसौरा कर लो, ये आपसी बात है, ये करने में कुछ नहीं जा रहा। तो बस मैंने इतना ही कहा था कि उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद में उन्होंने जब मैं अधमरा हो गया तो उन्होंने मेरे लोहे की राड मारी, और राड मारने के बाद में मेरा ये सिर मेरा फाड़ दिया, जो कि मेरी ये हालत है, और मेरी बच्ची दोनों रोने लगी। उसके बाद में मुझे आए दिन ये मुझे परेशान करती है। मैं घर से किराए पर रहता हूँ, मुझे 10 साल होगी, और मैंने कल भी फ़ोन करा था तो वे कह रहे कि जहाँ भी तू मुझे मिल जाएगा हम तुझे मार देंगे, तू मेरठ आएगा हम तुझे केस में फंसवा देंगे, तुझे झूठे केस में फंसवा देंगे। और मेरे 27,000 रुपये लेके चली गई, मेरी सैलरी के पैसे भी लेके चली गई, और बैंक में से भी पैसे काट लिए। और अब वे करेजिए वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की। मैं इतना परेशान हूँ कि मैं आत्महत्या भी कर सकता हूँ। कृपया मुझे बचाइए। ना मेरी कोई सुनवाई कर रहा है, ना कोई भी नहीं कर रहा, ना थाने वाले कर रहे हैं, ना मेरी डॉक्टरी हुई है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। मुझे इस चीज़ से बचाइए, मुझे इससे बचा लो, अन्य ये मुझे मरवा देगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। गाजियाबाद थाना निवाड़ी क्षेत्र में मुरादनगर गंगनहर अबूपुर गांव के पास बड़ा हादसा हो गया। अर्टिगा कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। कार में एक ही परिवार के 5 लोग दिल्ली से बिजनौर जा रहे थे, जिसमें एक महिला सहित 2 पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जों में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अधिकारी मोदीनगर सुनील कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक ही परिवार के 5 लोग दिल्ली से बिजनौर जा रहे थे। मेरठ की ओर से आ रहे एक ट्रक ने उनकी अर्टिगा कार में टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं। रात में करीब 1 बजे के आसपास जो है गंगनहर पे अबूपुर गांव के पास एक अर्टिगा कार और एक ट्रक के आमने सामने भिड़ंत हो गई। अर्टिगा कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 3 लोग घायल हैं और 2 लोग जो है सुरक्षित हैं। ट्रक में सवार 3 लोग भी चोटिल हुए हैं। पोस्टमार्टम और पीएम की कार्रवाई प्रचलित है। सर घायलों को कहाँ भर्ती कराया गया है? घायलों को मुरादनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर घायल जिस समय घटना घटी है, ये लोग कहाँ जा रहे थे अर्टिगा कार वाले?
जहाँ तक सूचना मिली है, लोग बिजनौर की तरफ जा रहे थे, वहीं के रहने वाले हैं बिजनौर के। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ मोहन नगर वजीराबाद रोड पर शालीमार सिटी के पास बेखौफ बदमाशों ने होंडा सिटी कार को टक्कर मारकर गन पॉइंट पर कई लाख की ज्वेलरी लूटकर घटना को अंजाम दिया। एडवोकेट निखिल भारद्वाज पुत्र रमेश भारद्वाज निवासी मजलिस पार्क आदर्श नगर ने बताया कि सुबह 8 बजे वह पत्नी सोनिया और पिता के साथ गाजियाबाद गोविंदपुरम जा रहे थे। जैसे ही शालीमार सिटी के पास पहुंचे, स्विफ्ट गाड़ी में सवार कई बदमाशों ने ओवरटेक कर रोक लिया और सोने की चैन, कड़ा और अंगूठी लूटने की घटना को अंजाम दिया। बदमाश हथियारबंद थे। थाना प्रभारी रण सिंह ने बताया कि मामला रोडवेज का प्रतीत हो रहा है। होंडा सिटी गाड़ी में खरोच भी आई हुई है। घटना 8 बजे की है, जबकि 2 बजे गाजियाबाद से लौटते वक्त पुलिस को सूचना दी है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फुटेज में भी बदमाश हथियार लेकर नजर नहीं आ रहे। मामले की जाँच की जा रही है। नेहरू युवा केंद्र गाजियाबाद के तत्वाधान में जिला युवा समन्वयक देवेंद्र कुमार लेखाकार मुकुंद वल्लभ शर्मा के निर्देशन में कोविड-19 जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन भोजपुर ब्लॉक के गांव सारा में राष्ट्रीय युवा स्वसेवक विकास के द्वारा किया गया। इसी के साथ आज संविधान दिवस के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डालते हुए मौलिक अधिकार जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। गाँव में जिन लोगों पर मास्क नहीं है या मास्क नहीं लगाते हैं, उन्हें जागरूक किया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान श्रीमती नीरज त्यागी, अंकित, बबलू, आरती, जानकी आदि लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ में बदमाशों ने एक डॉक्टर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। बुरी तरह घायल डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। आगामी 1 दिसंबर को होने वाले शिक्षक व स्नातक विधान परिषद चुनाव को लेकर एक समीक्षा बैठक RKGIT कॉलेज गाजियाबाद में संपन्न हुई, जिसमें अलग अलग वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार जनरल VK सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव के लिए जुट जाने का आह्वान किया। राज्यसभा सांसद व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती कांता करदम ने आगामी चुनाव संबंधी सभी जानकारी कार्यकर्ताओं को दी। स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश सरकार अतुल गर्ग ने बताया कि किस तरह सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी करनी है। जिला अध्यक्ष दिनेश सिंगल ने भी अपने भाषण सत्र में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा, जिस तरीके से हम पिछले सभी चुनाव भारी बहुमतों से जीतते आ रहे हैं, हम आशा करते हैं विधान परिषद चुनाव की सभी सीटें भी भाजपा प्रत्याशी ही जीतेंगे। साथ ही साथ बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की गई। बैठक का समापन जिला अध्यक्ष दिनेश सिंगल व महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने किया। बैठक में मुख्य रूप से विधान परिषद चुनाव के जिला संयोजक देवेंद्र चौधरी, जिला महामंत्री नवेंद्र गौड़, राजेंद्र वाल्मीकि, अनूप बैंसेला, जितेंद्र दोसा, विधानसभा संयोजक नितिन मित्तल, प्रदीप कसाना सहित सभी जिला व महानगर के पदाधिकारी उपस्थित रहे। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मधु कटारा नामक महिला पर अज्ञात बदमाशों ने किया हमला। मधु कटारा को कार सवार बदमाशों ने लहूलुहान कर सड़क पर फेंक दिया। मधु कटारा के पति अजय कटारा ने DP यादव गैंग पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। बता दें कि अजय कटारा नीतीश कटारा हत्याकांड के मुख्य गवाह हैं। घटना दीपावली की रात की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। तहसील क्षेत्र के गांव खंजरपुर में आज कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। दंगल का शुभारंभ करते हुए क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मंजू श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के खेल हमारी प्राचीन धरोहर हैं, इन्हें बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह के खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा तो हमारे क्षेत्र से नए नए खिलाड़ी आगे आएंगे और क्षेत्र और देश का नाम रोशन करेंगे। खबरों में आज इतना ही। फिर आपसे कुछ और खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।